आज का टॉपिक है पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो आज हम पल्मोनरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि स्लाइड में कुछ दिखाई दे रहा है, बेटा स्लाइड दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें लंग्स दिख रहे हैं और वो आप डीऑक्सीनेट और वो ब्लड फ्लो। हाँ, कोई बताएगा? मैम दो इसमें वो सिस्टम दिखा रखे हैं, पल्मोनरी सिस्टम एंड सर्कुलेशन सिस्टम है ना? सर्कुलेटरी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यस मैम। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें? इसमें दिख रहा है सुपीरियर वेना कावा इधर है, फिर लंग्स है इधर, फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन है राइट वेंट्रिकल। जो मैम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है मतलब ऑक्सीजन को पूरे मतलब बॉडी पार्ट में भेजता है, ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट तक भेजता है। हाँ। तो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें बात करें तो देखो, इसमें एक रेड कलर दिखाई दे रहा है, एक ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो रेड कलर शो हो रहा है ये ब्लड वेसल्स है, जिसको हमने बोला है हमने नॉर्मल पढ़ा है ना कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा भी है। ठीक है, इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अगर हम बात पल्मोनरी आर्टरी और वेन की करें तो वो हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट है, और जबकि हमारे जो अदर हैं वेन और आर्टरी जो अपने डेफिनेशन जो उनकी है वैसे ही है, तुम्हारी सिस्टमैटिक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। When a heart contract and force blood into blood vessels, there is a certain path that blood flow through the body। मतलब जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक फोर्स लगता है जिससे जो ब्लड जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में आएगा, और उसकी वजह से वो एक पाथ की वजह से जो हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, मतलब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन किया, एक फोर्स लगा, फोर्स की वजह से ब्लड वेसल्स के थ्रू जो उसने पाथ जो उनका जो पाथ है उस पाथ के थ्रू वो जो ब्लड है पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है। ब्लड मूव थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड देन कंटिन्यू थ्रू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जो पहले जो ब्लड है वो जो हमारा ब्लड क्या करेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन से भी मूव करेगा, और उसके बाद कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से मतलब वो मूव करेगा। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो अभी तक किसी ने नहीं बताया कि जो हमारा जो सर्कुलेशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, लेकिन हम जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम कहाँ से पढ़ते हैं, राइट आर्टरी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक किसी ने नहीं बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से होती, क्योंकि तो सर्कल है, साइकिल चलती रहती, तो अभी तक कहीं नहीं पता चला कि स्टार्टिंग कहाँ से है। तो उस हिसाब से हम हमेशा आर्टरी से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, humans and other mammals have two circulatory system। जो humans है या अदर जो mammals है उनकी बॉडी में टू तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम सर्किट होते हैं। वन सर्किट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो एक सर्किट है जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और जो दूसरा है सर्किट उसे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, इस आर्टरियम एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, हमारे जो हार्ट का जो आर्टरियम है ये वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बम्प ब्लड इज पंप इनटू सर्टेन मेजर वेसल्स, और जो ब्लड होगा वो पंप होकर हमारे मेजर ब्लड वेसल्स में जाएंगे, एंड फ्रॉम देयर और वहां से कंटिन्यूस थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां से वो लगातार हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चलते ही जाएंगे।
अब हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है, ठीक है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 पल्मोनरी सर्कुलेशन, नंबर 2 सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है, ठीक है। द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का वो पार्ट दैट ट्रांसपोर्ट deoxygenated blood from the right side of heart to the lungs and return oxygenated blood to the left side of the heart। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का वो पार्ट जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट हार्ट का जो साइड है वहां से ट्रांसपोर्ट होकर लंग्स तक आता है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड तक जाता है। मतलब हार्ट के राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा और हार्ट के लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेट और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है देगा। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा हार्ट के राइट साइड से, लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा हार्ट को लेफ्ट साइड से। यही हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। ब्लड दैट इज लैकिंग ऑक्सीजन इज सेड टू बी डीऑक्सीजनेटेड। मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजनेटेड की कमी होगी उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। दिस ब्लड हैज जस्ट एक्सचेंज ऑक्सीजन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो ये ब्लड होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाएंगे। एंड देन कंटेन मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब नॉर्मल सी बात है, जब ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है और वो सेल मेम्ब्रेन तक, ये टिश्यू तक जाता है, तो वहां पे जो CO2 होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगी और ऑक्सीजन वहां से हट जाएगा। तो जो ब्लड होगा वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, ठीक है। Deoxygenated blood enter the right atrium through the superior vena cava and the inferior vena cava। जो हमारा deoxygenated blood है वो हमारे हार्ट के राइट आर्टरियम में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू इंटर करेगा। From the right atrium, deoxygenated blood drain into right ventricle। राइट आर्टरी में जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ड्रेन कर जाएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम बोलते हैं राइट आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व। आर्टरोवेंट्रिकुलर या ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो राइट आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरी से हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व हैज 3 फ्लैप्स इन इट्स स्ट्रक्चर। जो हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व होती है उसकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसपे 3 फ्लैप्स होते हैं। व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज ऑफ द ओपनिंग, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व होगी वो क्लोज हो जाएगी ऑफ द बिटवीन द वेंट्रिकल एंड आर्टरियम के बीच में जो हमारी वॉल्व ट्राइकस्पिड है वो बंद हो जाएगी, सो दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैक इनटू द आर्टरियम। जिस वजह से हमारा जो ब्लड है वो वापस आर्टरियम की तरफ नहीं जाएगा। मैम कोई रिमूव कर रहा है क्लास से। कौन कर रहा है भाई? मैम पता नहीं कौन कर रहा है, रोज कर देता है कोई। बेटा आज कोई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सिस्टम वो चेंज कर दिया है। आज कोई रिमूव नहीं हो सकता। इसमें मैम एक बहाना हो गया ना मैम, कोई करे या ना करे एक बहाना हो गया है क्लास। आज कोई चेंज कर दिया है। मैम अभी किसी ने रिमूव किया था, मैंने अभी ज्वाइन किया है। बेटा जो भी है कोई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। सही बात। सूरज ऐसा हो रहा है क्या? पढ़ाइए मैम, पढ़ाइए। नहीं मैम, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। बीच बीच में क्लास डिस्टर्ब मत करो कोई भाई। As the right ventricle contracts,
जैसे ही मतलब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट फोर्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी सेमिनल वॉल एंड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। मतलब जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स जनरेट होगा, जिस फोर्स की वजह से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल मतलब पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू हमारे पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक है, सेमिनुलर मीन्स हाफ मून एंड रेफर टू द शेप ऑफ वॉल। मतलब जो हमारा सेमिलुनर जो वॉल है उसको हम हाफ मून भी कह सकते हैं, क्योंकि उस वॉल की जो शेप है ना वो हाफ मून की तरह, इसलिए हमने उसका नाम सेमिनुलर रखा है। नोट दैट दिस इज ओनली आर्टरी इन द बॉडी दैट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये भी ध्यान रखो मतलब नोट लिखा है, नोट याद रहे कि जो हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही ये आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी ही हमारी बॉडी की वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑल अदर आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो बॉडी के जो बाकी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, द सेमिलुनर वॉल कीप्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द राइट वेंट्रिकल। जो सेमिलुनर वॉल्व होगी वो क्या करेगी, वो ध्यान रखेगी कि जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में वापस ना जाए। वंस इट इज द पल्मोनरी आर्टरी, जब एक बार अगर वो पल्मोनरी आर्टरी में आ गई तो वापस वो हमारी राइट वेंट्रिकल में ना जाए। ये सेमिलुनर का मतलब काम भी है। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी कैरी द ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को कैरी करेगी दैट इज वेरी लो इन ऑक्सीजन। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही वो कैरी करेगी टू द लंग्स। मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाएगी वेयर इट बिकम ऑक्सीजन, जहां हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, डायग्राम दिख रहा है ये? हाँ, तो इसमें देखो जो ब्लू ब्लू कलर का है ये हमारी क्या है, हमारे हार्ट का चैम्बर है। ठीक है, तो देखो ऊपर से सुपीरियर वेना कावा आया है, नीचे से इन्फीरियर वेना कावा है, दोनों की ओपनिंग हमारी राइट आर्टरी में हुई है। जब राइट आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारी जो ट्राइकस्पिड वॉल है फोर्स वहां पे जनरेट होगा और जो ब्लड है वो राइट आर्टरी से हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, और जब राइट वेंट्रिकल में आएगा तो वहां भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एक फोर्स लगेगा जिससे हमारा पल्मोनरी वॉल खुल जाएगा और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में चली जाएगी। और जब वो पल्मोनरी आर्टरी में चली जाएगी तो पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स तक चले जाएंगे और लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा। इतना समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वहां से CO2 रिमूव हो जाएगा और O2 अटैच हो जाएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के थ्रू, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरी में आएगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट आर्टरी में जो ऑक्सीडेटेड ब्लड आया है ना, यहीं पे हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म होता है। समझ में आया? मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी से और खत्म हो जाता है हमारे पल्मोनरी वेन तक। समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक, अब बात आती है हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हमारे लंग्स को छोड़कर पूरी बॉडी में होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे लंग्स में तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, लंग्स को छोड़कर पूरी बॉडी में हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज द पार्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर
ले जाकर ब्लड में दिया जाता है, मतलब हार्ट से दूर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर बॉडी को दिया जाता है। एंड रिटर्न डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट, और वापस से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट को दिया जाता है। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम रेफर टू पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड लीव द हार्ट, मतलब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम रेफर करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड लीव द हार्ट, जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट को छोड़ेगा, एंड सर्विस द बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स की सर्विस करेगा, एंड देन रिटर्न द हार्ट, और वापस हार्ट तक की तरफ आ जाएगा, मतलब हार्ट को छोड़कर बॉडी की सेल को सर्विस करेगा, फिर वापस से हार्ट के पास आ जाएगा। यही हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। ब्लड लीव थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, चला जाएगा टू द ऑर्टा, ऑर्टा की तरफ से आ जाएगा, उसके बाद ठीक है ऑर्टा की तरफ चला जाएगा। और ऑर्टा क्या है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। नेक्स्ट है ऑर्टा लीड्स टू स्मॉलर आर्टरी। जो ऑर्टा है वो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज भी होती हैं, आर्टरियोल्स भी होते हैं, और फाइनल कैपिलरीज भी होते हैं। मतलब ऑर्टा के अंदर के पास बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरियोल्स होंगी और कैपिलरीज होंगी। वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ सेल इनटू ब्लड। जो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होंगी वो हमारे सेल्स में क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, सेल से फिर ब्लड में आ जाएंगी। एंड ऑक्सीजन ब्लड डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड, और जो ऑक्सीजन होगा वो ब्लड से डिफ्यूज होके कहाँ चला जाएगा, एंड इनटू द सेल, और सेल में चला जाएगा। मतलब सेल में ऑक्सीजन जाएगा और सेल से CO2 डिफ्यूज होकर ब्लड में मिल जाएगा। ब्लड देन मूव टू वीनस कैपिलरी, और जो ब्लड है वो वीनस कैपिलरी की तरफ मूव करेंगी, एंड देन वेना कावा, और फिर वेना कावा की तरफ मूव करेंगी। लोअर इंफीरियर वेना कावा एंड अपर सुपीरियर वेना कावा थ्रू विच ब्लड री इंटर द हार्ट, और जिसके थ्रू क्या है, सुपीरियर वेना कावा और जो इंफीरियर वेना कावा है वो हमारे हार्ट में दोबारा से इंटर करेंगी। कहाँ पे, राइट आर्टरी में इंटर करेंगी। ठीक है। ऑक्सीनेटेड ब्लड इंटर द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन व्हेन लीविंग द लेफ्ट आर्टरी। ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में इंटर करेंगी जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से छूट जाती है, थ्रू द ऑर्टिक सेमुलर वॉल्व से। ठीक है, और किसके थ्रू वो जाएंगी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, ऑर्टिक सेमुलर वॉल्व की थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगी। फर्स्ट पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज ऑर्टा। जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है उसका जो सबसे पहला पार्ट होगा वो हमारा ऑर्टा होगा। ठीक है, ए मैसिव थिक वॉल आर्टरी, जो एक मैसिव और थिक वॉल आर्टरी है। ऑर्टा आर्क एंड ब्रांचेस मेजर आर्टरी टू अपर बॉडी बिफोर पासिंग थ्रू द डायफ्राम। जो ऑर्टा है, ऑर्टा की जो आर्क होती है और उससे जो ब्रांचेस होते हैं वो हमारे आर्टरी, जो वो हमारी मेजर आर्टरीज है जो हमारी ऊपर बॉडी मतलब ऊपर बॉडी की तरफ होती है, और जो ब्लड है पहले वहां जाएगा, बाद में ही डायफ्राम की तरफ जाएगा। where it branch further into artery which supply to the lower part of the body। उसके बाद ही वो अपर बॉडी सप्लाई के बाद ही वो लोअर बॉडी को सप्लाई देगा। ठीक है। आफ्टर द passes थ्रू बॉडी टिश्यू, आफ्टर द मतलब जो ब्लड है वो जब टिश्यू के थ्रू पास हो जाएगा, कैपिलरीज मर्ज वंस अगेन। जो कैपिलरीज होंगी वो आपस में मर्ज हो जाएंगी किसके साथ, वेन्यूल्स के साथ। मतलब वेन्स की सबसे छोटी जो पार्ट्स होती है वो वेन्यूल्स होती है, तो कैपिलरी जो होती है वो हमारे वेन्यूल्स के साथ मर्ज हो जाएंगी, विच कंटिन्यू टू मर्ज इन वेन, और वो बाद में वेन से मर्ज हो जाएंगे। वेनस सिस्टम फाइनली कोलेसिस इनटू टू मेजर वेन। जो हमारी वेनस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है वेन में, वो है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, और एक इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, these two great vessels empty into right artery। बार बार कोई रिमूव कर देता, अभी 2 बार मुझे किसी ने रिमूव कर दिया था। दोबारा से रिमूव कर दिया था? यस मैम, 2 बार, एक बार रिमूव किया फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर से किसी ने रिमूव कर दिया। ठीक है बेटा, देखती हूँ दोबारा से। ठीक है,
तो दीज टू, ये जो दो ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, ये वापस से कहाँ खाली होंगी, मतलब जो डीऑक्सीजन ब्लड को लेके आएंगे और राइट आर्टरी में से खाली कर देंगी। तो जनरल रूल इज दैट आर्टरी फ्रॉम द हार्ट ब्रांचेस आउट इन कैपिलरी। जो हमारे जो जनरल रूल है, जिसमें जो आर्टरी है, जो हार्ट की फ्रॉम द हार्ट ब्रांचेस जो से आए हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिलरीज में, विच कलेक्ट इनटू वेन लीडिंग बैक टू द हार्ट। अब नेक्स्ट है partial portal vein are slight exception to this. In human, only significant example is hepatic portal vein which combine from capillary around gut. जो हमारी gut होती है वहां पे कैपिलरी के साथ हेपेटिक पोर्टल वेन ही अटैच होती है, where the blood absorb various product of digestion, जहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो डाइजेशन सिस्टम से कुछ चीजों को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, rather than leading directly back to the heart। मतलब हार्ट की तरफ ले जाने की जगह वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। हेपेटिक पोर्टल वेन ब्रांचेस इनटू सेकंड कैपिलरी सिस्टम इन लीवर। जो हेपेटिक पोर्टल वेन की जो ब्रांचेस है वो हमारे लिवर में प्रेजेंट होती हैं।